ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड चल रहा है और बालकांड में तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपको ही प्रणाम किया, आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब श्री जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसे प्रेरणा करके सती जी के मुख से भी झूठा कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा बड़ी प्रबल होती है और हरि की इच्छा से ही सब कुछ होता है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो मैं भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता हूं और बड़ा अन्याय होता है। कथा ये चल रही है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में भटक रहे हैं, सीता जी की खोज में जंगल में घूम रहे हैं। माता सीता भगवान शिव के मना करने पर भी राम जी की परीक्षा लेने के लिए वहां चली गई और जंगल में सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया था और राम जी ने पहचान लिया, जबकि भगवान शिव ने मना किया था, सती ऐसा मत करो। तो वो प्रसंग चल रहा है। अब भगवान शिव अपने मन में सोच रहे हैं, सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ने को भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर अर्थात कैलाश पर्वत को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा भला कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी ना कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। स्त्री के स्वभाव में रामचरितमानस में अभी तक तुलसीदास जी ने 3 बातें बताई। एक तो शक्की होती है, शक करती है बिना वजह और बिना जाने, बिना तर्कों के। और दूसरा तीसरा स्वभाव ये बताया, स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है, अर्थात उसकी बुद्धि को मलिन कहा गया है, नासमझ होती है, अर्थात उसकी बुद्धि का सोचने का दायरा जो है विस्तृत नहीं होता। ये आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृहस्थी लोगों का जीवन बिना स्त्री के नहीं चल सकता। जो आपके साथ रह रहा है उसको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसको चलाना भी जान जाते हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। तुलसीदास जी बड़ी अनुपम अलौकिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं।
कितनी बढ़िया बात कही। प्रीति की सुंदर रीति देखिए, क्योंकि जब आदमी आंख का अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, प्रीति की रीति में सुंदरता, तब उसको कुछ भी पता नहीं चलता और वो पानी मिला हुआ दूध भी खरीद लेता है, अर्थात वो फूल के साथ जो कांटे चुभते हैं उनको भी नहीं ध्यान दे पाता। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध मुझसे नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। कुम्हार का आवा जानते हैं? तो कुम्हार पहले कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाता है। सबसे पहले तो मिट्टी को खूब रौंदता है, खूब कूटता पीटता है, एक भी कंकर रत्ती भर भी नहीं होती है। फिर उसके बाद उन बर्तनों को सुखा करके धूप में सुखाता है, 3-4 दिन, 1 हफ्ते तक सुखाता है। जब उनमें थोड़ी नमी कम हो जाती है, उठाने धरने लायक हो जाते हैं, कच्चे रहते हैं, फिर उनको आग के चारों तरफ बंद करके, और आग कैसे लगाता है? उपलों में गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बने उपलों के बीचों बीच रखता है और चारों तरफ से भी उपले लगाता है, फूंस लगाता है और फिर पूरी तरह से सील पैक कर देता है और उसमें अग्नि लगा देता है। और वो अग्नि धीरे 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 धीरे, आवा आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, आवा हमने देखा है, और वो अग्नि बर्तनों को पकाती है। मिट्टी के बर्तन ऐसे पकते हैं। लगभग 10-15 दिन, 15 दिन, 1 महीना भर आवा चलता है। अग्नि अंदर अंदर धधकती है और कच्ची मिट्टी के बर्तन अंदर अंदर पकते हैं। अर्थात एक अग्नि जो अंदर अंदर धधकती रहती है, पकती रहती है, जलती रहती है और बर्तनों को मजबूत बनाती है, उसको आवा बोलते हैं। लेकिन आवा में क्या चल रहा है? अग्नि चल रही है, अग्नि जल रही है। तो सती जी का हृदय मन ही मन आवे की तरह जलने लगा और वो परेशान होने लगी, परेशान रहने लगी, क्योंकि उन्होंने शिव जी से झूठ बोला। शिव जी ने कुछ कहा नहीं और शिव जी ने अपने मन ही मन सती जी को त्याग दिया कि सती जी के इस परम पवित्र शरीर से भी मेरा पति पत्नी वाला प्रेम बन नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में वेद प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच उत्पन्न हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र को कैसे पार करूं। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखे हुए है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। मन ही मन व्याकुल था, बेचैनी है, विकलता है, दुख है, और पूरा संसार इस बात को जानता नहीं। केवल भगवान शिव और माता सती के बीच ये अदृश्य रूप से कथन और वचन चल रहे हैं, लेकिन सती जी के हृदय में शांति नहीं बनती। श्री रामचंद्र जी का उन्होंने
सती जी ने अपना स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी ने कभी परिणय स्वीकार किया है और मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म से, आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसे ही विपत्ति दूर हो जाए। दक्षुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शिव ने समाधि खोली। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।